ये गाड़ी गोबर से चलती है। मेरा मतलब है कि गोबर गैस से चलती है, लेकिन उस गोबर गैस को भी कंप्रेस किया जाता है तो वो कंप्रेस बायोगैस बन जाती है। इसे आप बायो सीएनजी भी कहते हैं। तो कितनी क्यूबिक मीटर गैस में कितनी कंप्रेस बायोगैस बनती है, ये एक बात है। और फिर वही सीएनजी का सिलेंडर और उसी में उसी तरीके से उस गैस को भरना और फिर गाड़ी को दौड़ाना, और वो कितना माइलेज देती है, कितना % मीथेन उसके अंदर होता है, कितना खर्चा आता है। अगर आपके यहाँ किसान हैं और आपके यहाँ 20 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट लगा है तो आप एक दिन में अपनी गाड़ी को कितने किलोमीटर चला सकते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। यही वो सीएनजी किट है, लेकिन इसके अंदर जो गैस है वो सीएनजी गैस नहीं है, बल्कि ये सीबीजी है, मतलब कंप्रेस बायोगैस है। मतलब जो आपके गोबर गैस के अंदर गैस बनती है उसमें से CO2 को बाहर निकाल दिया गया है और जो मीथेन उसमें बची है करीब 95%, वो इसके अंदर रिफिल कर दी गई है। और किस तरह से ये चलती है, तो आइए नमस्कार और स्मार्ट खेती में हम देखेंगे कि ये बायोगैस को कैसे बनने के बाद में इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाता है। जिस कार में मैं चलकर आया वो कार इस गोबर गैस प्लांट से जो गैस बनती है उस गैस से चलती है, और इसमें जो गैस बनती है उस गैस के लिए जिस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो गायों का पशुओं का गोबर भी हो सकता है, वो आपके किचन का वेस्ट भी हो सकता है, वो ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है। और आप देखेंगे इन सब चीज़ों में करंट है, एनर्जी है। और ये एनर्जी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर किचन वेस्ट का पल्प तैयार किया गया है और ये पल्प यहाँ पर आया है। और अब जो है ये कैसे ये काम करता है, कैसे वर्क करता है, कितनी गैस प्रोड्यूस होती है, कितने क्यूबिक मीटर का ये प्लांट है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर उन्नत भारत अभियान के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय, वो हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। नमस्कार। और आप हमें ये बताइए कि ये सारा कैसे वर्क करता है, कैसे आपने वेस्ट को बेस्ट बना दिया। ये शुरुआत हुई हमारी 2002 में, जब हमने पूरे देश भर की गौशालाओं का एक IIT दिल्ली में कार्यक्रम किया तो समझ में आया कि गोबर बहुत होता है, उसकी वो गैस भी बना लेते हैं, पर उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग नहीं पाते, और उसकी जो कीमत है, उसका जो रिसोर्स है, उसको हम अच्छे से अगर यूटिलाइज करेंगे तो गौशालाओं की जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी। तो हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम शुरू किया कि बायोगैस को हम किस तरह से प्योरीफाई करके उसको सिलेंडर में भर सकें और फिर उससे कोई व्हीकल चला सकें, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, उसको चलाने की टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार हम लोगों ने कोशिश शुरू की। और 2006 में आते आते हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। वाटर स्क्रबिंग सिस्टम से हम जो बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उससे अलग किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को उससे अलग किया, और प्योर जो मीथेन बनी उसको सिलेंडर में भरना शुरू किया और उससे गाड़ी चलाना शुरू किया। तो ये टेक्नोलॉजी को हमने पेटेंट किया और ये काम आगे बढ़ा और इसको हमने नाम दिया कंप्रेस बायोगैस। दुनिया में पहली बार IIT दिल्ली ने एक नया नाम इजाद किया, कंप्रेस बायोगैस CBG, और उस नाम का जो IIT दिल्ली का जो 2011 का गोल्डन जुबली ईयर कैलेंडर छपा, उसमें से एक पेज CBG के नाम पे था, क्योंकि वो पिछले 50 सालों में IIT दिल्ली ने जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की उसमें से एक टेक्नोलॉजी जो उन्होंने मानी कि ये समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, गाँव के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए उसको उसमें सम्मिलित किया गया और वो काम आगे बढ़ा। और भारत सरकार ने 2018 में जो बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई और जो सतत प्रोग्राम बनाया, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, और जो CBG प्रोग्राम शुरू किया, वो आज पूरे देश भर में IOCL, BPCL, HPCL के माध्यम से हमारे हर ब्लॉक में, हर ज़िले में, हर राज्य में ये काम आगे बढ़ रहा है। क्या हम ये भी आप हमें बता सकते हैं कि जब इस गैस को आप कार में, स्कूटर में भरते हैं तो क्या ये प्योरली क्लीन एनर्जी है या इससे भी कुछ पॉल्यूशन होता है? ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, क्योंकि इसमें कार्बन न्यूट्रलिटी है। आप इसको पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, आप इसको गोबर से प्राप्त करते हैं, आप इसको ह्यूमन एक्सक्रीटा से प्राप्त करते हैं, आप जो किचन में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे प्राप्त करते हैं। ये जो IIT दिल्ली में हमारा मॉडल एक पायलट प्रोजेक्ट है, उसमें पिछले 11 साल से मेरी गाड़ी बायोगैस पे चल रही है।
पहले हम लोग गोबर से बायोगैस प्लांट बनाते थे, 25 क्यूबिक मीटर का प्लांट है। अभी हमने सोचा कि अब गोबर आसानी से आसपास दिल्ली के हमारे आईआईटी के आसपास मिलता नहीं है, तो हमने किया भाई क्या किया जाए। तो हमने जो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर्स के मकान हैं, तो ऐसे 250 मकानों से हम लोग किचन वेस्ट लेते हैं, लगभग 200 से 250 किलो, उसको फिर पल्वराइज करते हैं। ये पल्वराइज करने की मशीन है, और फिर उसको पल्वराइज करके इस बायोगैस प्लांट में डालते हैं। और ये प्लांट पिछले 7-8 साल से केवल और केवल किचन वेस्ट से जो पल्प तैयार होता है उससे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पल्प है, इस पल्प को रोटेट किया जा रहा है, और उसके बाद जब ये जो हुक है, इस हुक को जैसे ये उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से ये निकलना शुरू हो गया, और ये निकल रहा है, सारा का सारा वेस्ट है। ये वेस्ट यहाँ पर इस बायोगैस प्लांट के अंदर चला जाएगा, और जाने के बाद ये पाइप लगा हुआ है एक गैस का, ये अंदर जाता है, और वहाँ पर किस तरह से इससे CO2 को अलग किया जाता है, जो बाकी कुछ इसमें है उसे अलग किया जाता है, और 95% प्योर मीथेन उसको अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे व्हीकल में भरा जाता है, रिफिल किया जाता है। प्रोफेसर जो VK विजय हैं, वो हमें एक एक करके इन चीज़ों को बताएंगे, ताकि अगर आप किसान हैं तो आप भी समझ सकें, और आप भी आपके यहाँ पर जो बायोमास पैदा होता है उसमें एनर्जी की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, उनको भी आप समझ सकें। ये हमारी बायोगैस CBG लैब है, जिसमें कि हम उसको प्योरीफाई करते हैं और गाड़ी में भरते हैं, तो उसकी सारी फैसिलिटी हमारे पास है। तो ये सबसे पहले कंप्रेसर है जो कि बायोगैस को 10 बार पे कंप्रेस करते हैं, और उसको स्टोर करके ये बार का क्या मतलब हुआ? बार का मतलब प्रेशर, कितने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं हम उसको, 10 से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसको भरते हैं, और भर के इस सिलेंडर, ये जो हमारा स्टोरेज प्रेशर है, ये जो सिलेंडर है, इसमें हम 10 बार प्रेशर पे इसको मेंटेन करते हैं। इसमें जब 10 बार प्रेशर मेंटेन होता है तो फिर हम जो स्क्रबिंग कॉलम है, जो कि ये स्क्रबिंग कॉलम ये है, वाटर स्क्रबिंग कॉलम कहलाता है। हाँ। और इसमें नीचे से बायोगैस पास होती है, ऊपर से पानी स्प्रे करते हैं, और जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं वो इस तरह के पैकिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि इसमें पूरे भरे हुए हैं, ताकि जो गैस और पानी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो, उनको बहुत सरफेस एरिया मिले, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में डिजोल्व होकर पानी के साथ निकल जाए, और जो मीथेन है वो अलग से ऊपर से इसमें से निकल के हमारे पास अलग से स्टोर हो जाए। उधर से इसमें पानी स्प्रे करने के लिए आप देखिए कि ये मोटर लगी है और रोटो पंप लगा है जो ऊपर से पानी स्प्रे करता है। नीचे से 3 बार प्रेशर पे ये गैस को नीचे से पंप करते हैं। इस तरह का पैकिंग मटेरियल भरा रहता है। पिछले 11-12 सालों का हमारा अनुभव है, हमारा जो टेक्नीशियन है वो इतना परफेक्ट हो गया है कि कितना गैस फ्लो रेट रखना है, कितना वाटर फ्लो रेट रखना है, कितना प्रेशर रखना है, तो हमको कितना बायोगैस, अगर मान लो रॉ बायोगैस में 60% मीथेन है, 40% कार्बन डाइऑक्साइड है, हमको प्योरिटी 95% मीथेन चाहिए, 98% मीथेन चाहिए, 90% मीथेन चाहिए, तो हम ले सकते हैं। अभी तक जितने भी प्लांट देश भर में CBG के लगे हैं, खाली वो मीथेन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ देते हैं। परंतु हमने, एक स्टूडेंट ने PhD किया हमारे, कि जो CO2 जो निकल रही है पानी के साथ जो हवा में चली जाती है, उसको भी हम कैसे स्टोर करें और उसको सिलेंडर में भर लें, ताकि उसका जो अलग अलग उपयोग है, जो कि ग्रीन हाउस के अंदर है, फ्यूमिगेशन के लिए, ग्रेन स्टोरेज के लिए है, ड्राई आइस बनाने के लिए है, तो उसके लिए हम यूज कर सकें। तो गांव की इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए उनका भी उपयोग है। तो CO2 को अलग से स्टोर करने के लिए हमने सिस्टम डेवलप किया है कि पानी के साथ जो CO2 निकल के बाहर आ गई थी, उसको हम इसको दोबारा चला के CO2 को अलग कर लेते हैं और CO2 को भी अलग से सिलेंडर में भर लेते हैं। तो 1 घंटे में ये जो हमारी पूरी जो गैस बनती है 25 क्यूबिक मीटर, उसको 1 घंटे में प्रोसेस कर देता है। अगर हम इसको 20 घंटे चलाएंगे तो 500 क्यूबिक मीटर पर डे हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके गांव में 1000 से 1200 पशु हैं, जो कि होते ही हैं, और आप अगर इतना सा प्लांट अगर आप लगा देते हैं, मैं डॉक्टर VK विजय जी से ये भी पूछूंगा कि ये जो यूनिट है, ये जो प्लांट है, इसकी कॉस्टिंग क्या आती होगी? एक छोटी गौशाला हो जिसमें कि 1000 के लगभग पशु हों, वो अगर हम प्लांट लगाएं तो लगभग 3 करोड़ के लगभग का पूरा सारा इन्वेस्टमेंट आता है, जिसमें बायोगैस प्लांट भी होगा, ये भी होगा, और जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है उससे गाड़ी में कंप्रेस डिस्पेंस करने के लिए गैस को, वो भी सारा सिस्टम इंक्लूड है उसमें। मतलब आप मानते हैं कि इसमें सरकार को, बैंक को भी बीच में आना होगा गाँव के साथ? इसमें भारत सरकार ने बहुत सुविधाएं प्रदान की है। सारे बैंक को इंस्ट्रक्शन है रिजर्व बैंक की तरफ से कि कोई भी कोलेटरल इसके लिए नहीं मांगा जाए, बिना गारंटी के इसमें लोन मिलता है। इसमें जो
कोई भी एंटरप्रेन्योर बायोगैस बनाता है उसके लिए जो रेट है वो फिक्स कर दी भारत सरकार ने। जो सीएनजी की रेट है पहले 46 रुपये थी हमारे सीबीजी की रेट, अभी 56 रुपये कर दी गई है, और लोकेशन के हिसाब से भी 10% का उसमें वेरिएशन आप कर सकते हैं। मतलब अगर कोई गांव है, ग्राम पंचायत है, वो अगर कोई इनिशिएटिव लेती है तो ये आसानी से हो सकता है। टॉयलेट को भी आप बायोगैस के लिए यूज़ करिए, ताकि सारी चीज़ों से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, गोबर है, ह्यूमन वेस्ट है, उन सबको यूज करके अगर बायोगैस कहें तो हमारे सारे ट्रैक्टर गांव में बायोगैस से चलें, हमारी जो टू व्हीलर हम यूज करते हैं वो बायोगैस चलें, हमारा खाना बायोगैस पे बने, तो एक अलग तरह की ग्राम ऊर्जा स्वराज हम पैदा कर सकते हैं। मतलब जो सिस्टम है वो आपके साथ खड़ा है, बैंक आपके साथ खड़ा है, किसी भी पंचायत को अगर ये इनिशिएटिव लेना है तो वो ले सकती है। उसमें ज़रूर 1000, 1200 या उससे भी ज़्यादा पशु होते हैं कुछ गाँव में तो, और तब जो डॉक्टर साहब का कहना है आपके चूल्हे के लिए आपको किसी भी तरह के गैस सिलेंडर और उसकी कीमत उस सब की कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपकी कारें, आपके ट्रैक्टर, वो सब उससे चल रहे होंगे। और जो गांव में बायो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, इन सब से कई बार जो गंदगी, मच्छर, ये सब भी जो पैदा होता है उसको भी आप कंट्रोल करने में बहुत ही एफिशिएंटली आप जो है उसमें आप काम कर पाएंगे। ये जो अभी हमने बायोगैस को प्योरीफाई किया, तो प्योरीफाई करके हम लोग इस तरह के बैलून्स में भर लेते हैं, और फिर इन बैलून्स को हाई प्रेशर कंप्रेसर से कनेक्ट करके जो भी गैस है उसको बायोगैस अपनी जो व्हीकल है उसमें भर लेते हैं। इसमें जो भी हम सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन होते हैं वहाँ 200 बार पे गैस को भरा जाता है सिलेंडर में। इस सिलेंडर में इस कंप्रेसर से भी हम 200 बार पे कोई भी गाड़ी को भर सकते हैं, कोई भी सिलेंडर को भर सकते हैं, और उसके भरने का टाइम डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। हाई प्रेशर कंप्रेशर ये है जो 200 बार पर भरता है। एक तरह से जो आपका सीएनजी पंप होता है, स्टेशन होता है, जहां आप अपनी गाड़ियों में आप सीएनजी भरवाते हैं। और आप यहां देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर सिलेंडर लगा है और बिल्कुल वैसा ही वही प्रोसेस है जो गैस में जो भरने का जो प्रोसेस होता है, करीब करीब वैसा ही है कि अगर आपके गांव में कोई बड़ा फंक्शन है वहां पर भी आप अपने गोबर की उस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये भट्टी को जलाया गया है और इसको फुल, इसकी जो लो है वो यहां तक आ रही है ऊपर तक, और अगर कोई गांव में बड़ा फंक्शन है तो उसके लिए ये काम कर सकती है। गांव की खाना बनाने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो अपने घर की हो, चाहे पूरे समाज की हो, चाहे कोई शादी ब्याह फंक्शन हो, उन सब के लिए अपने पास बर्नर्स अवेलेबल हैं। एक बर्नर, डबल बर्नर, छोटी भट्टी, बड़ी भट्टी। बड़ी भट्टी है, अगर मान लो 500 लोगों को खाना बनाना है, 1000 लोगों को खाना बनाना है, तो इस तरह की हम जो आजकल बड़ी भट्टियाँ लोग एलपीजी वाली भी बनाते हैं और लकड़ी की बनाते हैं, उनकी जगह पे बायोगैस की भट्टी से आप पूरे समाज का, पूरे गांव का खाना बना सकते हैं। हमें एक बात और बताइए जिसको एक किसान जानना समझना चाहेगा कि किसानों की ट्यूबवेल होती है, वो ट्यूबवेल भी बायोगैस से चल सकती है? ट्यूबवेल भी बायोगैस से चल सकती है, क्योंकि बायोगैस से आप इंजन चला के उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। आप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, आपको आटा चक्की चलाना है तो वो चला सकते हैं, आपको तेल निकालने की घानी चलानी है तो वो चला सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास सारी लैब फैसिलिटी हमने डेवलप की है, जिसमें 100% बायोगैस से इंजन चलता है। ये सबसे लेटेस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, मतलब जय किसान जय विज्ञान का ये एक्सपेरिमेंट है। अब अगर आप किसान हैं और आपको अपना समरसिबल चलाना है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा इंजन है जो आपके घर में कुट्टी काटने के लिए रहता था। ये 10 HP का है और ये 7.5 किलोवाट का अल्टरनेटर है। अब ये आपका बायो जेनसेट तैयार है। यहाँ पर प्योरीफाई करके मीथेन का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये 100% रिजल्ट देता है। और अगर आप रॉ को यूज़ करते हैं, रॉ गैस को यूज़ करते हैं, तो तब आपको इसकी जो उसका HP आपको डबल करना पड़ेगा और इसका भी आपको 12, 12.5 के आसपास तक ले जाना पड़ेगा और आप अपना ट्यूबवेल चला सकते हैं। यहाँ पर एक और मिरेकल है जो अभी तक कागजों में है और ग्राउंड पर अभी तक नहीं आया है, और इस मिरेकल को किया है लैबोरेटरी के अंदर प्रोफेसर पूजा घोष ने। पिछले 5 साल से हम बायोगैस रिसर्च लैबोरेटरी में एक इम्पॉर्टेंट एरिया में काम कर रहे हैं, जो कि है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से कैसे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में बहुत म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। डेली अराउंड 12,000 टन जनरेट होता है, जो कि ज़्यादातर
ओपन डंपिंग साइट्स और लैंडफिल कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। हाँ, गाजीपुर, ओखला, भलसवा में, तो वहाँ पे जाता है और अराउंड 15 से 20% ही प्रोसेस होते हैं वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन प्लांट्स में। बायोगैस प्रोड्यूस तो हम कर सकते हैं, ये सब जानते हैं, बट हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक माइक्रोबियल कंसोर्शिया डेवलप किया है। सुएज स्लज जो हमने कलेक्ट किया था सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली से, तो उसको हमने एनरिच करके एक ऐसा माइक्रोबियल कंसोर्शिया डेवलप किया है जिससे हम 3 गुना बायोगैस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और 15 गुना मीथेन यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ये हमारी स्टडी थी जो कि इंटरनेशनल जर्नल बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल है, उसमें पब्लिश भी। आपने देखा कि मीथेन उसमें 15 टाइम्स बढ़ गई। 15 टाइम्स बढ़ गई मीथेन। समझ सकते हैं कि 150 गुना 15 यानी 2250 किलोमीटर प्रतिदिन आप इतना उससे ईंधन ले सकते हैं, इतनी गाड़ी आपकी चल सकती है। और इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो 20 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट है, आपकी करीब करीब 15-20 गाड़ियां जो गांव के अंदर हैं, उन सभी गाड़ियों में आप 150 किलोमीटर के लिए फ्यूल भरा सकते हैं, दे सकते हैं। ये आपकी आमदनी का एक बड़ा रिसोर्स बन सकता है। ये हम कामना करेंगे कि जो डॉक्टर घोष का जो रिसर्च है वो ग्राउंड पर आए और जल्दी से जल्दी आए, और वो ये कहती हैं कि ये जो कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं चारों तरफ, इनके अंदर वो कैपेसिटी है कि इनसे उसे बहुत अच्छे से जनरेट किया जा सकता है। कहते हैं ज्ञान अगर दर्शन है तो विज्ञान उसकी साधना है, और ये साधना डॉक्टर वीके विजय ने हमें बताया कि ये कितने साल की साधना है, जिससे आज कार भी चल रही है और ये एक्टिवा भी एक्टिव है पूरी तरह से। और ये जो सिलेंडर इसमें लगे हैं, इनमें 1.5 किलो गैस आती है कुल मिलाकर, और ये इससे कितना चल जाती है, 160 किलोमीटर कुल मिलाकर 170 किलोमीटर ये एक्टिवा घूम आएगी 1.5 किलो गैस से। ये जो सारा डिपार्टमेंट है जिसे हम CRDT भी कहते हैं, इसमें जो ये स्टूडेंट हैं जो शोध कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने नाम बताएं, उनके शोध का पर्टिकुलर विषय क्या है, क्योंकि उनकी चिंता, उनका चिंतन इस दिशा में है कि कैसे जो बायोमास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, और जो इस देश के गांव हैं वो एक तरह से एनर्जी ऊर्जा स्वराज्य के रूप में विकसित हो। जी, मेरा नाम समीर अहमद ख़ान है। मैं इस वक्त अपने आखिरी साल में हूँ। मैंने जो काम किया है वो एक्चुअल में कम से कम दबाव में ज़्यादा से ज़्यादा बायोमीथेन कैसे भर सकते हैं सिलेंडर में। अब आजकल क्या है, 20 बार पे हम जनरली 1 लीटर वॉल्यूम पे नॉर्मली 15 ग्राम गैस भर सकते हैं, और 200 बार पे 1 लीटर वॉल्यूम में 150 ग्राम गैस भर सकते हैं। तो हमारा ये है कि वो जो 150 ग्राम है वो किस तरीके से हम 200 बार के बजाय 20 बार पे भर सकें। तो अभी तक जो हमने मतलब अचीव किया है अपने इस लैब में, वो 40 ग्राम अचीव किया है कि 20 बार पे हम लोग 40 ग्राम तक भर सकते हैं 1 लीटर वॉल्यूम में। जी नमस्कार, मेरा नाम शारंग देव शर्मा है। मैं यहाँ PhD 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ IIT दिल्ली में। मैं बेसिकली साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस जो कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स हैं वो पंजाब और राजस्थान के रीजन के लिए कर रहा हूँ। मैं इसमें मदद ले रहा हूँ। एक्चुअली पराली का भी इसमें होगा, जो इम्पैक्ट होगा मेरा। और इसमें मैं बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग टूल्स और जियो स्पेशल साइंसेस का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो भी अपने कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स हैं जो भी सेटअप हो रहे हैं सतत भारत अभियान के तहत स्पेशली, उसके एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहे और उसकी कॉस्टिंग है वो मिनिमम रहे। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, और मैं कैटल डंग और उसके साथ साथ में शैवाल जो होती है तालाब में जो ऐसे ही उग जाती है, उससे बायोगैस प्रोडक्शन को एनहांस करने की क्या है, और उसी के साथ साथ मैंने अलग अलग वेस्ट के साथ में कैसे कैसे उनसे बायोगैस प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है वो भी किया है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कृष्णा भुजबल है। मैं अभी पराली से हम बायोगैस कैसे बना सकते हैं उसके लिए एक माइक्रोबियल कंसोर्शिया डेवलप कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ हमारे जो भी डिफरेंट एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ है उसका बायोचार बना के उससे हम एज अ एडिटिव यूज़ करके बायोमिथेनेशन प्रोसेस में उससे कितना बायोमिथेन एनहांस हो सकता है उसके ऊपर अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। मैं बायोगैस से ग्रीन हाइड्रोजन और बिजली उत्पादन कर रहा हूँ। तो ग्रीन हाइड्रोजन अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरा भारत इस मिशन पे लगा हुआ है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये देश के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी जो मेरा रिसर्च जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, तो 100 किलो बायोगैस से आप 250 किलोवाट पावर ले सकते हैं और 7 किलो हाइड्रोजन प्रति घंटा ले सकते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम प्रताप सीताराम मौर्य है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जैसे पराली जलाने का काम यहाँ पे दिल्ली में प्रॉब्लमेटिक होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे कपास की भी खेती ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो कपास का जो वेस्ट होता है आफ्टर प्रोडक्शन, वो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। उससे बायोगैस प्रोड्यूस करके उसे एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। आप हाँ, मेरा नाम दुष्यंत कुमार है। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, पीएचडी स्कॉलर सीआरडीटी में। मेरा काम बायोगैस का एप्लीकेशन पार्ट पर है। बायोगैस को जो प्रोडक्शन कर तो दिया है, बट उसका यूसेज कहाँ पर है, तो मैं उसको व्हीकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये 2 व्हीलर को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया में पहला 2 व्हीलर बायोगैस स्कूटर है, जो कि 125 किलोमीटर 120 to 25 किलोमीटर बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मीथेन हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो IIT दिल्ली में सारे पेड़ों से हम लोग जो खली तेल निकालने के बाद जो खली बच रही है, उससे कितनी गैस बन सकती है और उसको अल्टरनेट हम कैसे यूज कर सकते हैं, गोबर की जगह पे, किचन वेस्ट की जगह पे, उस पर काम किया। हमारा अल्टीमेट मॉडल ये है कि हम सोसाइटी को कार्बन न्यूट्रल कैसे बनाएं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर उसको बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो हमको ऐसे साधन यूज करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। पेट्रोलियम का जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाए, और ग्राम और द स्वराज उसका मॉडल हम पूरे देश में दे पाएँ, ताकि हमको सारे अपनी अपनी गांव अपने अपने लेवल पे ही सारी बिजली, सारी जो गैस है वो उत्पन्न करें और उससे अपने व्हीकल चलाएं। और एक लास्ट मैसेज हमारे साथ डॉक्टर घोष हैं, उन्होंने जो काम किया है वो काम हम एक बार उनसे जानना चाहेंगे, कितने दिन में वो ग्राउंड पर आ सकता है? ग्राउंड पे तो तभी आ सकता है जब हमें गवर्नमेंट से फंडिंग मिले। डॉक्टर साहब, कुछ सपोर्ट आपका रहेगा इस? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो उपलब्धि है उसको कैसे ज़मीन पर उतारा जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। आपने देखा कि जिसे आप वेस्ट समझते हैं, भले ही वो पशुओं का वेस्ट हो, वो ह्यूमन वेस्ट हो, बायो वेस्ट हो, आपके खेतों की सड़ी हुई सब्जियां हों, उन सब के अंदर एनर्जी है। बस थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत है, थोड़े से ज्ञान की ज़रूरत है, थोड़े से विज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान आपके पास है, विज्ञान भी यहाँ पर है, और कुल मिलाकर आप इस गति को और प्रगति के इस रथ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और मतलब ये एक्टिवा जो है ये भी तैयार है, और इसलिए हम तो आखिर में यही कहेंगे, जय किसान, जय विज्ञान। चलिए।